और इस भूकंप पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर विनोद शर्मा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर CS दुबे मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और हमारे साथ प्रोफेसर ध्रुवसेन सिंह भी जुड़े हुए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के। प्रोफेसर शर्मा, सबसे पहले आपसे, इस भूकंप के बाद इतना बड़ा भूकंप जो आया, ईरान में इतनी तबाही हुई है, हमने भी महसूस किए झटके, इसके बाद अब और खतरा कितना बढ़ जाता है आफ्टर शॉक्स? उसके बाद तो हालांकि नहीं महसूस हुए, लेकिन और खतरा कितना है आने वाले कुछ रोज में? देखिए, हर इतने बड़े भूकंप के बाद में आफ्टर शॉक्स तो आते ही हैं, और उनकी तीव्रता जो भूकंप है उससे बहुत कम हो जाती है, और ये कई दिन तक चलते रहते हैं। कई बार, जैसे कि गुजरात में भी हमने देखा, तो कई महीनों तक बल्कि चले, और कई दिन तक तो जो है आपको आफ्टर शॉक्स होते ही हैं। तो एहतियात बरतनी होगी, खास तौर से जहां पे एपिसेंटर रहा है उसके 100 किलोमीटर के दायरे में लोग बागों को ये देखना होगा कि उनके अगर भवन ज्यादा सुरक्षित नहीं है तो उनको उस तरह की प्रिकॉशन लेनी होगी। लेकिन और उससे ज्यादा दूरी पर मैं नहीं समझता कि उसका प्रभाव उतना ज्यादा होगा, चूंकि जैसे आपने देखा कि अभी 1500 किलोमीटर से ज्यादा यहाँ से तो अगर हम लें तो वो दूरी करीब 2000 किलोमीटर बैठती है। तो इस फिर भी यहाँ पे इतना बड़ा भूकंप था कि फिर भी दिल्ली, नोएडा वगैरह को उसने प्रभावित किया। जी, और आपने बताया कि अभी भी खतरा बना हुआ है। अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, दिल्ली की खासतौर से बात करें, दिल्ली में कौन कौन सी इलाके हैं या इमारतें जहाँ ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी? कितना खतरा उन इमारतों को है? देखिए, दिल्ली में तो बिना भूकंप के ही आपने देखा कि यहाँ पे ईस्ट दिल्ली में एक बिल्डिंग गिर गई थी, और इतनी हमने देखा कि पुरानी दिल्ली, खास तौर से जो चांदनी चौक का एरिया है, जो उसमें इतनी असुरक्षित भवन है, और ईस्ट दिल्ली जहाँ पे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, वो सब संवेदनशील है। अभी NIDM ने एक बहुत बड़ा सर्वे किया था, और बहुत चौंकाने वाली उनके डेटा हैं, और उन्होंने कहा कि करीब 70 से 80% बिल्डिंग्स इस तरह की हैं जिसमें कि कुछ ना कुछ उन्हें करना पड़ेगा। और तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में, पुरानी दिल्ली की अगर हम बात करें और ईस्ट दिल्ली जो कि सबसे ज्यादा वनरेबल है, तो उसमें भवन उतने सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दिल्ली भी सिस्मिक जोन 4 में आता है, और NCR का पूरा इलाका, और NCR का पूरा इलाका। तो इसलिए देखिए, भूकंप में 3-4 भाग हैं, चीज हैं जो इम्पोर्टेंट है। जो साइंटिफिक नॉलेज है वो इंडिया में किसी से कम नहीं है। मैं प्रोफेसर दुबे के पास जाना चाहूंगी। प्रोफेसर दुबे, दिल्ली और NCR का इलाका जो कि अर्थक्वेक प्रोन माना गया है, इस इलाके के लिए कितनी तीव्रता का भूकंप जो है वो इस इलाके के लिए खतरा साबित हो सकता है, खतरनाक है? देखिए, 1720 में दिल्ली के पास एक 6.7 का अर्थक्वेक आया था, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है हमारे पास। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर 6 का अर्थक्वेक दिल्ली के ऊपर आएगा और उसका एपिसेंटर अगर कहीं 10-20 किलोमीटर भी उसके दायरे में होगा दिल्ली के अंदर, तो उसका अर्थक्वेक का असर दिल्ली पे बहुत भारी पड़ सकता है, और इसके लिए इसमें काफी जान माल की हानि हो सकती है। जैसे अभी बताया गया, वहां पे जो बिल्डिंग्स हैं वो ईस्ट यमुना के एरिया में, पुरानी दिल्ली के एरिया में, यूनिवर्सिटी के एरिया में, और जितना भी एरिया जो कि जहां पे सॉफ्ट सेडिमेंट्स हैं, वो एरिया सब वल्नरेबल है, और उसके अंदर जो है कोई भी अभी रिट्रोफिटिंग जो है, जैसे अर्थक्वेक के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, उस लिहाज से कोई भी स्टडीज डिटेल नहीं हुई है। खाली कुछ एक हमारा अर्थक्वेक रिसर्च सेंटर है दिल्ली के अंदर, उसने एक बेसिक मैप बनाया है, और उसके बाद कुछ हम लोगों ने स्टडीज करी है करीब 1200 बोरहोल्स के बेसिस पे। उससे यही लगता है कि यहाँ की जो सेडिमेंट्स है वो बहुत हाईली लिक्विफाइबल्स है, और उनके ऊपर जान माल की हानि ज्यादा हो सकती है अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग बनाई गई तो। बिल्कुल, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी प्रोफेसर शर्मा। जैसा कि उन्होंने बताया कि केवल एक बेसिक मैप भर तैयार हुआ है और कुछ भी तैयारी नहीं है, और केवल 6 की तीव्रता का भूकंप ही दिल्ली और NCR को बुरी तरह से तबाह कर सकता है। देखिए, मैं जैसे बता रहा था कि 2-3 चीजें होती हैं कि अगर एक तो वैज्ञानिक ज्ञान हमें कितना है, तो उसमें मैं बता ही रहा हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, IIT और जितने भी वैज्ञानिक दृष्टि से हम लोगों को बहुत इसमें ज्ञान है, हमें पता है कितना हमारा एरिया वनरेबल है, मैपिंग वगैरह सब हो गया है। दूसरी चीज जो सबसे अच्छी हुई है अभी कुछ सालों में, कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनी है,
और अभी जैसे कि एक बटालियन अभी हमारे ग्रेटर नोएडा में ही है, तो अगर कभी इस तरह की चीज हो जाती है तो मैं प्रोफेसर साहब से नहीं, मैं आज की स्थिति की बात कर रही हूँ। एज ऑफ नाउ, आज की अगर बात करें या कल की बात, जैसे आज भूकंप आया 5.3 की तीव्रता थी, 6 की वो बता रहे हैं कि 6 आ जाएगा तो यहाँ पे त्राही त्राही मच जाएगी। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं फिर से इस चीज को रिपीट करता हूं कि जितने भी हमारी पुरानी दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, जितना भी चूंकि यमुना बेड में जितने भी हमारी स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, उन सबको बहुत गौर से हमें देखने की बात है। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। जो नई बनी हुई हैं, जो नई बन रही हैं, उनमें तो हम लोग ध्यान कर रहे हैं। हमें पता है कि वहां पे किस तरह का, चूंकि बिल्डिंग कोड्स वगैरह भी अब जितने भी बिल्डर्स हैं वो कहते तो हैं ही कि हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो अभी जो एग्जिस्टिंग जो हमारी बिल्डिंग्स हैं वो सभी जो हैं वो कुछ आपकी बात से सहमति नहीं जता रहे प्रोफेसर दुबे जी। प्रोफेसर दुबे जी, देखिए, दिल्ली के अंदर मैं देखता हूं कि जितने भी बिल्डर्स बिल्डिंग बना रहे हैं, यहाँ पे 34 मंजिली तक बिल्डिंग बनने की दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो के पास बात हो रही है, और उसके अंदर कोई भी रिट्रोफिटिंग में ये समझ में नहीं आती कि उस टाइम पे दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट या कोई भी जो हमारी अथॉरिटीज है वो क्यों नहीं ध्यान देती हैं कि इतनी बड़ी बड़ी मंजिलें जिस एरिया में बहुत ज्यादा लिक्विफाइबल सैंड्स है, कोई स्टडी नहीं है। उन एरियाज के अंदर 34 मंजिली बिल्डिंग बनाने की बात हो रही है जहां पे, तो इसमें बहुत गौर नजर रखने की बात, बहुत मद्देनजर रखने की बात है कि हम कहां पे ये बिल्डिंग्स बनाएं और कहां पे ना बनाएं, और कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाएं। इसके लिए कोड होना चाहिए। दिल्ली के अंदर कोई कोड नहीं है ऐसा, और उस कोड हम लोगों को दिल्ली के अंदर लागू करना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन इस पे बहुत काम कर रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक कोड बनना बहुत जरूरी है, और वो कोड जो है, अर्थक्वेक कोड जो है, रिस्पॉन्स तो है ही है, लेकिन बिल्डिंग का कोड जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे नहीं है। उसको बहुत स्ट्रांग नजर से देखा जाना चाहिए। अरविंदर सिंह लवली, दिल्ली सरकार के मंत्री, प्रोफेसर दुबे, अरविंदर सिंह लवली, दिल्ली सरकार के मंत्री कहते हैं कि हम किसी भी तरह की ऐसी आपात स्थिति से निपटने को तैयार है, यानी इतनी तीव्रता का भूकंप अगर आ भी जाता है तो हम उसके लिए भी पूरी तरह तैयार है। आइए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा है।